अकाउंटिंग डेटा हमेशा क्लीन एक जैसे फॉर्मेट में नहीं आता। कभी एक्सेल के ऊपर लोगो या एक्स्ट्रा हेडिंग होती है, कभी एक फाइल में मल्टीपल करेंसीज होती है और कभी इनवॉइस 2 पेजेस में होता है। अगर हम हर रो या बिल को मैन्युअली एंटर करें तो डेट, वॉचर टाइप, लेजर, टैक्स, कॉस्ट सेंटर और अमाउंट में मिस्टेक का रिस्क बढ़ जाता है। नाफो में एक्सेल और पीडीएफ के लिए 2 अलग फ्लोज हैं। एक्सेल फ्लो में आप हर कॉलम का मीनिंग खुद डिफाइन करते हैं। पीडीएफ फ्लो में एआई डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन फाइनल कंट्रोल रिव्यू स्क्रीन पर आपके पास ही रहता है। दोनों फ्लोज का सिंपल रूल है, पहले सोर्स को समझो, फिर मैपिंग या एक्सट्रैक्शन वेरीफाई करो और बैलेंस और कंपनी चेक होने के बाद ही टैली में पुश करो। इस वीडियो में एक्सेल डेमो के लिए ये एक्सेल यूज करेंगे। इसमें डेट, रेफरेंस, पार्टिकुलर्स, तंजानियान एक्सपेंस अमाउंट, कन्वर्टेड यूएसडी अमाउंट, एक्सपेंस लेजर और ट्रक वाइज कॉस्ट सेंटर दिया गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि टैली की बेस करेंसी यूएसडी में है, लेकिन सोर्स ट्रांजैक्शन अमाउंट तंजानियान शिलिंग में है। इसीलिए एक्चुअल तंजानियान करेंसी को रेट से मल्टीप्लाई करके यूएसडी बेस अमाउंट बनाना होगा। शीट 2 में एक्चुअल यूएसडी ऑन रेडी कन्वर्टेड वैल्यू दिया है। कन्वर्जन के बाद कैलकुलेटेड यूएसडी अमाउंट को क्रॉस चेक करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग से एक्सेल टू टैली ओपन करते हैं। यहाँ एक्सेल फाइल सिलेक्ट करके अपलोड एंड डिटेक्ट शीट्स क्लिक करते हैं। नफो एक्सेल की शीट्स रीड करेगा। अभी एक्सेल में 2 शीट्स हैं। हम शीट 2 चूज करेंगे क्योंकि इसमें एक्सपेंस इंपोर्ट के लिए क्लीन कॉलम्स और 1 रो पर एक्सपेंस स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हेडर रो वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शीट 2 में रियल हेडिंग्स फर्स्ट रो पर ही हैं, इसलिए हेडर रो एक रखेंगे। नफो, डेट, रेफरेंस, पार्टिकुलर्स, एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर जैसे हेडर रीड करेगा। प्रीव्यू में इनका ऑर्डर और सैंपल वैल्यूज कंफर्म करते हैं। लास्ट डेटा रो ऑप्शनल है। अगर शीट के नीचे टोटल, सिग्नेचर, नोट्स या ओल्ड डेटा हो तो यहाँ लास्ट वैलिड ट्रांजैक्शन रो सेट करके अनवांटेड फुटर को इंपोर्ट से हटा सकते हैं। डेमो शॉर्ट रखने के लिए हम रो 25 तक रीड करेंगे। रियल इंपोर्ट में पूरा एक्सेल डेटा चाहिए हो तो ये फील्ड ब्लैंक रखें। ना वो शीट के एंड तक रीड करेगा। प्रीव्यू से कंफर्म करें कि हेडर सही है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सही जगह से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट सेलेक्टेड रो भी ट्रांजैक्शन ही है। अगर गलत फाइल, शीट या रेंज सेलेक्ट हो जाए तो स्टार्ट, ओवर, सी, अपलोड फेज रिसेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर भी टैली डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रीव्यू करेक्ट हो तो कंटिन्यू टू कॉलम मैपिंग क्लिक करें। मैपिंग मोड डिसाइड करता है कि वो हर एक्सेल रो को कैसे समझेगा। जेनेरिक वॉचर टैब यूज करें जब आपको वॉचर टाइप, डेबिट क्रेडिट लेग्स, पार्टी, कॉस्ट सेंटर और नरेशन पर फुल कंट्रोल चाहिए। सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, एक्सपेंस शीट, जर्नल और कैश बुक के लिए ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। बैंक स्टेटमेंट मोड तब यूज करें जब हर रो एक क्लीन बैंक ट्रांजैक्शन हो और सेपरेट क्रेडिट और डेबिट कॉलम्स दिए हों। ना वो मनी इन को रिसीट या सेल्स, मनी आउट को पेमेंट या परचेज और बैंक टू बैंक मूवमेंट को कॉन्ट्रा क्लासिफाई कर सकता है। सोर्स में सेम फॉर एवरी रो तब चूज करें जब पूरी सिलेक्टेड रेंज एक ही वॉचर टाइप की हो। हमारी हर सिलेक्टेड रो कैश एक्सपेंस है, इसलिए फिक्स टाइप यूज करेंगे। वॉचर टाइप पेमेंट रखेंगे क्योंकि एक्सपेंस लेजर डेबिट होगा। अगर एक ही शीट में सेल्स, परचेज और जर्नल जैसे मिक्स टाइप्स का डेडिकेटेड कॉलम हो तो फ्रॉम अ कॉलम चूज कर सकते हैं। सेल वैल्यूज को सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के एग्जैक्ट नेम्स में होना चाहिए। सेल्स कस्टमर इनवॉइस के लिए, परचेज वेंडर बिल के लिए, रिसीप्ट मनी कमिंग इन के लिए, पेमेंट मनी गोइंग आउट के लिए, जर्नल एडजस्टमेंट के लिए, कॉन्ट्रा कैश और बैंक ट्रांसफर के लिए, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न या कस्टमर क्रेडिट के लिए और डेबिट नोट परचेज रिटर्न या वेंडर डेबिट के लिए यूज होता है। डेट कॉलम रिक्वायर्ड है। डेट सेलेक्ट करने से हर वाउचर को उस रो की ट्रांजैक्शन डेट मिलेगी। रेफरेंस में रेफ सेलेक्ट करते हैं। इस फाइल में REF ट्रक नंबर जैसा बिजनेस रेफरेंस है। रेफरेंस और वूचर नंबर अलग चीजें हैं। रेफरेंस बिजनेस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि वॉचर नंबर ओवरराइड टैली वॉचर की नंबरिंग को रिप्लेस करता है। सेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या मैनुअल नंबर्ड वॉचर टाइप में यूनिक नंबर रिक्वायर्ड हो सकता है। ऑन रेंज वार्निंग आए तो इनवॉइस नंबर जैसा यूनिक कॉलम बाइंड करें, वरना टैली वॉचर रिजेक्ट कर सकता है। हेडर लेजर उस केस के लिए है जब हर वॉचर की एक साइड कॉमन हो। इस इंपोर्ट में हर एक्सपेंस टैली के एक्सपेंस लेजर से जा रहा है, इसलिए ये फीचर एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मनी गोइंग आउट में कॉमन कैश लेजर क्रेडिट होता है, इसलिए साइड को क्रेडिट रखेंगे। मनी कमिंग इन होता तो डेबिट चूज करते।
लेजर सोर्स में एक्सपेंस कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अगर एक्सेल की हर रो में अलग लेजर दिया हो तो फ्रॉम ए कॉलम चूज करें। हेडर अमाउंट में एक्चुअल TZS कॉलम नफो ऑपोजिट साइड लेग्स का टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके कैश लेजर पर सेम अमाउंट डालेगा। इससे वूचर बैलेंस्ड रहता है। हेडर का सेपरेट अमाउंट कॉलम सिर्फ तब बाइंड करे जब सोर्स फाइल में कॉमन साइड टोटल एक्सप्लिसिटली दिया हो। साइन कन्वेंशन सोर्स अमाउंट के प्लस माइनस फॉर्मेट को अकाउंटिंग साइड में ट्रांसलेट करता है। एज इसमें पॉजिटिव अमाउंट सिलेक्टेड डेबिट या क्रेडिट साइड पर रहता है और नेगेटिव अमाउंट ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड पर फ्लिप होता है। मिक्सड साइन जर्नल कॉलम्स के लिए ये यूजफुल है। एब्सोल्यूट नेगेटिव साइन इग्नोर करके अमाउंट को पॉजिटिव वे रखता है और साइड वही रखता है जो हमने सिलेक्ट की। बैंक एक्सपोर्ट माइनस में पेमेंट दिखाता हो लेकिन हम साइड मैनुअली सेट कर चुके हों तब ये सेफेस्ट होता है। फ्लिप साइन सोर्स साइन को रिवर्स करता है। अगर एक्सटर्नल रिपोर्ट की साइन लॉजिक टैली के बिल्कुल ऑपोजिट हो तब यूज करें। प्रीव्यू और रिव्यू में डेबिट क्रेडिट जरूर चेक करें। पार्टी फीचर टैब यूज होता है जब हर रो में कस्टमर, वेंडर या एम्प्लॉय का नाम हो। इस एक्सेल शीट में सेपरेट पार्टी कॉलम नहीं है, इसलिए पार्टी ऑफ रखेंगे। राउंड ऑन ऑफ लेजर कैश बुक के सिंपल इक्वल लेग्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम इसे ऑफ रखेंगे। ये फीचर तब यूजफुल है जब टोटल और नेट प्लस टैक्स में छोटा फॉर्मूला डिफरेंस हो। नरेशन वाउचर को बाद में समझने के लिए होती है। फिक्स्ड सेंटेंस के बदले कॉलम प्लेस होल्डर्स यूज करके हर रो का यूजफुल कॉन्टेक्स्ट ला सकते हैं। इस फाइल के लिए नरेशन रखेंगे, पार्टिकुलर्स, फिर व्हीकल और कॉस्ट सेंटर। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एग्जैक्ट कॉलम नेम आएगा। कॉलम बटन्स क्लिक करने से प्लेस होल्डर सेफली इंसर्ट हो जाता है। इससे स्पेलिंग मिस्टेक से ब्लैंक नरेशन आने का रिस्क कम होता है। हर लेजर लेग वॉचर की एक डेबिट या क्रेडिट लाइन है। डेबिट और क्रेडिट पर रो बैलेंस होने चाहिए। एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए लेग एक को डेबिट रखेंगे। लेजर को स्पिक लेजर करके कैश या बैंक का लेजर सेलेक्ट करते हैं। इससे रोड टोल, पोस्टेज, ट्रक रिपेयर और फ्यूल जैसे रॉ एक्सपेंस नेम्स हर रो से आएंगे। सोर्स ट्रांजैक्शन तंजानियन शिलिंग में है, इसलिए अमाउंट कॉलम एक्चुअल TZS रखेंगे। इस शीट में हर एक्सपेंस ट्रक वाइज ट्रैक होता है, इसलिए इसी लेग पर ऐड कॉस्ट सेंटर क्लिक करते हैं। कॉस्ट सेंटर एलोकेशन तभी यूज करें जब पेरेंट एक्सपेंस लेजर पर टैली में कॉस्ट सेंटर ट्रैकिंग इनेबल्ड हो। डिसेबल्ड लेजर पर एलोकेशन पुश करने से टैली एरर दे सकता है। कैटेगरी फिक्स्ड प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रखेंगे क्योंकि सब ट्रक सेम कॉस्ट कैटेगरी के अंदर है। अगर रो वाइज कैटेगरी चेंज होती हो तो फ्रॉम अ कॉलम यूज करें। सेंटर को फ्रॉम अ कॉलम करके कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं। कॉस्ट सेंटर अमाउंट ऑप्शनल है। ब्लैंक छोड़ने पर पूरा पेरेंट लेग अमाउंट उस ट्रक को एलोकेट होगा। एक एक्सपेंस को मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में स्प्लिट करना हो और फाइल में सेपरेट एलोकेशन कॉलम्स हो तब मल्टीपल कॉस्ट सेंटर रोज ऐड करके हर रो का अमाउंट कॉलम बाइंड करें। अनवांटेड एलोकेशन या लेग को ट्रैश आइकन से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फाइनल वाउचर में कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी ऑन करते हैं। फॉरेन करेंसी सिंबल TZS और बेस करेंसी सिंबल टैली के करेंसी मास्टर के एग्जैक्ट USD सिंबल के अकॉर्डिंग रखें। अगर टैली में बेस सिंबल डॉलर साइन है तो यहाँ डॉलर साइन ही एंटर करें। एक्सचेंज रेट सोर्स फ्रॉम कॉलम सेलेक्ट करके रेट बाइंड करते हैं। एक्सेल फॉर्मेटिंग की वजह से रेट 0 दिख सकता है, लेकिन अंडरलाइंग वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये है। एक्चुअल USD कॉलम एक्सपेक्टेड कन्वर्टेड रिजल्ट है। इसे अमाउंट लेग में दोबारा मैप नहीं करना। रिव्यू में नफो के कैलकुलेटेड बेस अमाउंट से कंपेयर करना है। अगर पूरी फाइल के लिए एक अप्रूव्ड कांस्टेंट रेट हो और रेट कॉलम ना हो तो फिक्स्ड रेट यूज कर सकते हैं। हमेशा एक फॉरेन करेंसी इक्वल्स कितनी बेस करेंसी के डायरेक्शन में रेट एंटर करें। स्किप रोज रूल मिसिंग अमाउंट या ब्लैंक फुटर के लिए है। अब मैपिंग करेक्ट हो तो सेव एंड कंटिन्यू टू वैल्यूज क्लिक करें। अब नफो सेलेक्टेड रोज से ड्राफ्ट्स बनाता है। अभी भी टैली में पुश नहीं हुआ। कॉलम मैपिंग ने बताया था कि कौन सा कॉलम लेजर है। समरी में टोटल ड्राफ्ट्स, डिस्टिंक्ट पार्टीज, लेजर्स, कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट सेंटर्स और अनडिसिड काउंट दिखते हैं। एक डिसीजन उस रॉ वैल्यू वाली सब ड्राफ्ट्स पर अप्लाई होता है। नफो सिमिलर टैली नेम्स का फजी सजेशन और मैच परसेंटेज दिखाता है। परसेंटेज सिर्फ सिमिलैरिटी है, अकाउंटिंग करेक्टनेस की गारंटी नहीं। सजेशन करेक्ट हो तो एक्सेप्ट करें। सजेशन रॉन्ग हो तो सर्च करके एक्चुअल टैली लेजर चूज करें। लेजर टैली में एग्जिस्ट नहीं करता हो तो क्रिएट न्यू यूज करें। लेजर नेम के साथ करेक्ट पेरेंट ग्रुप रिक्वायर्ड है। टैली पेरेंट के बिना लेजर रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट ऑल स्ट्रॉन्ग मैचेस 75% या उससे ऊपर सजेशंस को बल्क एक्सेप्ट करता है। यह टाइम बचाता है, लेकिन बल्क एक्शन से पहले सैंपल नेम्स वेरीफाई करना बेस्ट प्रैक्टिस है। रिव्यू स्क्रीन एक्सेल पुश से पहले लास्ट सेफ्टी गेट है। हर रो का स्टेटस, टाइप, डेट, पार्टी, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट और वार्निंग चेक करें।
रेडी रो पुश के लिए प्रिपेयर्ड है। कंटिन्यू टू पुश तभी इनेबल होता है जब हर नीड्स रिव्यू या अनमैप्ड रो को रेडी या स्किप किया हो और पुश के लिए कम से कम एक वैलिड रो हो। टैली ओपन और रिक्वायर्ड कंपनी लॉड होनी चाहिए। स्मॉल बैच के लिए पुश टू टैली डायरेक्ट ऑप्शन है। 20 से ज़्यादा वाउचर्स में पुश इन बैकग्राउंड रिकमेंडेड है। जॉब सर्वर साइड चलता है, प्रोग्रेस सेव होती है और पेज क्लोज करके बाद में वापस आ सकते हैं। लास्ट पुश रिजल्ट में पुश्ड काउंट, फेल्ड काउंट, क्रिएटेड लेजर्स, वार्निंग्स और फर्स्ट एरर्स मिलते हैं। शीट 2 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 70,000 TZS को रेट से मल्टीप्लाई करने पर अप्रॉक्सीमेटली 27.45 USD आता है। एक्चुअल USD कॉलम इसी कन्वर्जन को क्रॉस चेक करता है। अब बैंक स्टेटमेंट मोड के ऑप्शन समझते हैं। ये क्लीन डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट को टू लेग वॉचर्स में कन्वर्ट करता है। और बैंक अकाउंट में वही टैली बैंक लेजर सिलेक्ट करें जिसका स्टेटमेंट अपलोड हुआ है। हर रो की एक साइड ऑटोमेटिकली इसी लेजर पर जाएगी। कॉन्ट्रा मैपिंग रॉ डिस्क्रिप्शन में आए दूसरे बैंक या कैश अकाउंट को एक्चुअल टैली के बैंक या कैश लेजर से कंफर्म करता है। मैच होने पर रो रिसीट या पेमेंट के बदले कंट्रा वूचर बनेगा। डेट कॉलम ट्रांजैक्शन डेट के लिए रिक्वायर्ड है। काउंटर लेजर कॉलम में अदर पार्टी या अकाउंट का मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। सिर्फ जेनेरिक नरेशन सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू मैचिंग वीक हो सकती है। क्रेडिट मनी कमिंग इन टू आवर बैंक है, डेबिट मनी गोइंग आउट है। दोनों में सेम कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते। रेफरेंस ऑप्शनल बैंक रेफरेंस चेक नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी के लिए है। नरेशन में डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस और डेट जैसे प्लेस होल्डर्स यूज कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी बैंक स्टेटमेंट हो तो वही फॉरेन सिंबल, USD बेस सिंबल और फिक्स्ड या पर रो रेट कॉन्फ़िगरेशन यूज करें जो हमने शीट 2 मैपिंग में देखा। क्रेडिट डिफॉल्ट रिसीट टैब है जब कस्टमर या अदर पार्टी से एग्जिस्टिंग रिसीवेबल के अगेंस्ट मनी आया हो। सेल्स टैब है जब रो को डायरेक्ट कैश सेल की तरह बुक करना हो। डेबिट डिफॉल्ट पेमेंट टैब है जब वेंडर या एक्सपेंस को पेमेंट हुआ हो। परचेज टैब है जब ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट कैश परचेज के रूप में बुक करना हो। जीरो अमाउंट या ब्लैंक काउंटर रोज ऑटोमेटिकली स्किप हो सकती हैं। फिर भी टोटल्स और बैलेंस रोज को प्रीव्यू में वेरीफाई करें। जेनेरिक वाउचर का कंप्लीट फ्लो हो गया। इस फाइल की शीट 1 में ट्रांजैक्शन डेट, वैल्यू डेट, लेजर नेम, रेफरेंस, नरेशन, चेक नंबर, डेबिट्स, क्रेडिट्स और रनिंग बैलेंस कॉलम्स हैं। सेपरेट डेबिट्स और क्रेडिट्स की वजह से ये बैंक स्टेटमेंट मोड के लिए सूटेबल फाइल है। नया बैच स्टार्ट करके बैंक स्टेटमेंट फाइल सेलेक्ट करते हैं और अपलोड एंड डिटेक्ट शीट्स क्लिक करते हैं। रियल कॉलम हेडिंग्स फर्स्ट रो पर हैं, इसलिए हेडर रो 1 रखेंगे। प्रीव्यू में 15 ट्रांजैक्शंस कंफर्म करते हैं। अगर जेनेरिक वाउचर सिलेक्टेड हो तो बैंक स्टेटमेंट चूज करेंगे और बैंक अकाउंट में इसी स्टेटमेंट का एक्चुअल टैली बैंक लेजर सिलेक्ट करें। हर वाउचर की एक साइड ऑटोमेटिकली इस लेजर पर जाएगी, इसीलिए गलत बैंक चूज करने से पूरी बैच रॉन्ग अकाउंट में बुक हो सकती है। डेट कॉलम ट्रांजैक्शन डेट रखेंगे। वैल्यू डेट सेटलमेंट इंफॉर्मेशन है। काउंटर लेजर कॉलम लेजर नेम रखेंगे। इससे बैंक चार्जेस, वैट ऑन बैंक चार्जेस, एंड पेटी कैश जैसे रॉ नेम्स वैल्यू मैपिंग में एक्चुअल टैली मास्टर से मैच होंगे। क्रेडिट कॉलम क्रेडिट्स और डेबिट कॉलम डेबिट्स रखेंगे। क्रेडिट मनी कमिंग इनटू आवर बैंक है और डेबिट मनी गोइंग आउट। रेफरेंस कॉलम रेफरेंस रखेंगे। नरेशन टेम्पलेट में नरेशन, रेफरेंस, चेक नंबर और वैल्यू डेट प्लेस होल्डर्स ऐड करेंगे। इससे टैली वूचर खोलते ही बैंक का ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। अगर यही TZS स्टेटमेंट हमारी USD बेस्ड टैली कंपनी में इंपोर्ट हो रहा है तो फॉरेन करेंसी ऑन करके फॉरेन सिंबल TZS और बेस सिंबल टैली का एग्जैक्ट USD सिंबल रखेंगे। अगर जिस टैली कंपनी में पुश कर रहे हैं उसकी बेस करेंसी TZS ही है तो फॉरेन करेंसी ऑफ रखें। बेस और सोर्स करेंसी सेम हो तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। सेव के बाद वैल्यू मैपिंग में इस फाइल के फोर्टन डिस्टिंक्शन लेजर नेम्स को टैली मास्टर से मैच करेंगे। बैंक चार्जेस, वैट ऑन बैंक चार्जेस, पेटी कैश, पार्टीज और पेबल लेजर्स का पेरेंट और स्पेलिंग केयरफुली वेरीफाई करें। इस बैच में 14 वूचर्स हैं, इसलिए फाइनल रिव्यू और कंपनी गार्ड के बाद डायरेक्ट पुश रिकमेंडेड है। यहां पर आप देख सकते हैं 14 वूचर्स बन चुके हैं। अब PDF टू टैली पुश देखते हैं।
यहाँ हम इनवॉइस या बिल की पीडीएफ अपलोड करते हैं। एआई उसमें से डेट, पार्टी, टैक्स, अमाउंट और लेजर लेग्स एक्सट्रैक्ट करता है और टैली में पुश करने से पहले हर ड्राफ्ट को रिव्यू कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग, रेडी फॉर रिव्यू और कंप्लीटेड टैब्स हैं। नया फ्लो स्टार्ट करने के लिए न्यू बैच क्लिक करते हैं। यहाँ सेल्स, कस्टमर इनवॉइस के लिए, परचेज, वेंडर बिल के लिए, रिसीप्ट मनी रिसीव्ड के लिए, पेमेंट मनी पेड के लिए, जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, क्रेडिट नोट कस्टमर क्रेडिट या सेल्स रिटर्न के लिए और डेबिट नोट वेंडर डेबिट या परचेज रिटर्न के लिए है। वाउचर टाइप सेलेक्ट करने के बाद ही नेक्स्ट इनेबल होता है। स्टेप 2 में प्रोसेसिंग मोड चूज करते हैं, रियल टाइम फास्ट रिजल्ट के लिए है। इसी स्टेप में स्प्लिट ईच पेज इनटू अ सेपरेट इनवॉइस ऑप्शन है। अगर कोई पीडीएफ में एक ही इनवॉइस हो तो उसके लिए स्प्लिट ऑफ रखेंगे। अपलोड के बाद फाइल नेम्स वेरीफाई करें। एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए डैशबोर्ड पर इसी बैच का कार्ड खोलकर सबमिट फॉर प्रोसेसिंग क्लिक करना जरूरी है। ड्राफ्ट रेडी होने पर रिव्यू ड्राफ्ट्स ओपन करते हैं। यहाँ कस्टमर सजेशन दिखता है, लेकिन हम टैली का कोई लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लेजर सर्च में नहीं मिलता हो तो रिव्यू पेज से क्रिएट मास्टर यूज कर सकते हैं। नया लेजर इमीडिएटली लेग पिकर में अवेलेबल होता है और वाउचर के साथ टैली में क्रिएट होता है। लेजर नेम क्लियर और टैली नेमिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखें। पेरेंट ग्रुप अकाउंटिंग बिहेवियर डिसाइड करता है। डॉक्यूमेंट देखकर नहीं, लेजर की अकाउंटिंग नेचर देखकर पेरेंट चूज करें। एग्जिस्टिंग कस्टम टैली ग्रुप यूज करना हो तो कस्टम ग्रुप नेम एंटर कर सकते हैं। इनवॉइस टोटल और बाकी सब चीजें वेरीफाई करेंगे। लेजर और डेबिट क्रेडिट बैलेंस करेक्ट हो तो ड्राफ्ट को अप्रूव करके टैली में पुश करेंगे। सक्सेसफुल होने के बैड वाउचर टैली में क्रिएट हो जाएगा। अब सेल्स का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। डैशबोर्ड पर वापस आकर परचेस के लिए एक नई बैच बनाते हैं। न्यू बैच क्लिक करके इस बार परचेस सिलेक्ट करते हैं। ड्राफ्ट रेडी होने पर रिव्यू ड्राफ्ट्स ओपन करते हैं। परचेस रिव्यू में सब सही लगे तो टैली में पुश करेंगे। रिव्यू करने के लिए टैली में भी देख लेते हैं। इसी तरह हर दूसरे वॉचर टाइप के लिए भी सेपरेट न्यू बैच बनेगी। तो कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ अपलोड और पुश नहीं है। सही रिजल्ट के लिए सोर्स रेंज, वॉचर इंटेंशन, करेंसी, लेजर, कॉस्ट सेंटर, टैक्स, कंपनी और बैलेंस सब वेरीफाई करना जरूरी है। एक्सेल में नफो आपको एक्सप्लिसिट कॉलम और वैल्यू मैपिंग कंट्रोल देता है। पीडीएफ में एआई एक्सट्रैक्शन स्पीड देता है और रिव्यू स्क्रीन फाइनल अकाउंटिंग कंट्रोल देती है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन चूज करके आप मैनुअल एंट्री का टाइम कम कर सकते हैं और टैली में क्लीन रिव्यूएबल वाउचर्स पुश कर सकते हैं।